Plant seeds of happiness, hope, success, and love. It will all come back to you in abundance. This is the law of nature. Look deep into nature and then you will understand everything better. एक समय पर मार्कंड ऋषि ने पांडवों को वैवस्वत मनु का चरित्र ऐसा बताया कि सृष्टि प्रारंभ काल में विवस्वान यानी सूर्य का एक प्रतापी पुत्र था, जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि था। उसने बदरिकाश्रम जाकर चीरनी नदी के तट पर एक पैर पर खड़े होकर दोनों बाहें ऊपर उठाकर 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया था। एक दिन चीरनी नदी में से एक छोटी मछली ने वैवस्वत मनु के पास आकर कहा कि उसे सदा बड़े मछलियों से डर बना रहने से उसकी रक्षा करने की प्रार्थना की। मत्स्य की रक्षा करने के लिए वैवस्वत मनु ने उसे नदी से बाहर लाकर एक मटके में रख दिया। कुछ ही दिन में मत्स्य मटके में बढ़ने और पुष्ट होने से मटके में उसका रहना कठिन हो गया। ये देखकर वैवस्वत मनु ने मत्स्य को मटके से निकालकर 2 योजन लंबी और 1 योजन चौड़ी एक बावली में डाल दिया। कुछ ही दिन में मछली बावली में भी बढ़ गई और वहां भी नहीं रह सकी। मत्स्य के कहने पर वैवस्वत मनु ने उसे गंगा में डाल दिया। वहां भी बढ़ने से वैवस्वत मनु ने मत्स्य को समुद्र में डाल दिया। तब मत्स्य ने हर समय पर रक्षा किए वैवस्वत मनु से कहा कि थोड़ी ही समय में इस जगत का प्रलय काल होने वाला है, समस्त विश्व के डूब जाने का समय आ गया है। तो सुदृढ़ नाव तैयार कराकर सप्त ऋषियों के साथ वैवस्वत मनु उसमें बैठकर सब प्रकार के अन्न और औषधियों के बीजों का अलग अलग संग्रह कर उन्हें सुरक्षित रूप से नाव पर रखकर मत्स्य की प्रतीक्षा करने को कहा। जैसा मत्स्य ने कहा वैवस्वत मनु ने ऐसा ही किया। इतने में एक बड़ा श्रृंगधारी मत्स्य वहां आया। मनु ने रस्सी का फंदा मत्स्य के सींग में डाल दिया और मत्स्य तेजी से नाव खींचने लगा। प्रलय के कारण सब तरफ जलमय हो रहा था। महामत्स्य ने बहुत वर्षों तक महासागर में नाव को खींचकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया और नाव पर बैठे ऋषियों को नाव को हिमालय के शिखर में बांधने को कहा। ऋषियों ने ऐसा ही किया। आज भी हिमालय का वह शिखर नौकाबंधन नाम से विख्यात है। तब महामत्स्य ने वह भगवान प्रजापति होने की बात कहकर मनु को सब लोगों की और संपूर्ण चराचर की सृष्टि करने को कहा, जो करने की प्रतिभा मनु को तपस्या से प्राप्त होगी। यह कहकर महामत्स्य अंतर्धान हो गया। इसके पश्चात मनु ने तपस्या कर शक्ति प्राप्त कर सृष्टि आरंभ की। फिर वे पहले कल्प के समान ही प्रजा उत्पन्न करने लगे।